Okay, one is here we define a frame class, private frame f object, private button b object. So two things we have defined here, frame f and button b. Now here we define a constructor. यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया. कंस्ट्रक्टर में फ्रेम का नाम हो गया टेस्ट, बटन का नाम हो गया प्रेस मी. देन बी डॉट सेट एक्शन कमांड. तो एक्शन कमांड इट इज शोइंग यू बटन प्रेस, मतलब जब आप बटन को प्रेस करोगे ये आपको दिखाएगा बटन प्रेस्ड. देन मैं यहाँ पर एक लॉन्च फ्रेम फंक्शन में यहाँ पर यूज करता हूँ. तो बी डॉट आड एक्शन लिसनर न्यू बटन हैंडलर, मतलब यहाँ पर बटन हैंडलर क्लास को यहाँ पर कॉल किया. ओके, बी डॉट आर एक्शन लिसनर मतलब बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो एक इवेंट जनरेट होता है. तो उसको एक ऐसा कोई आदमी रहेगा जो उसको लिसन करेगा इवेंट को. तो इवेंट को लिसन करने के लिए यहाँ पर हम एक्शन लिसनर ऐड किए, ऐड एक्शन लिसनर. ओके, ऐड इज अ मेथड, देन एक्शन लिसनर इज इंटरफेस. ओके, तो यहाँ पर मैं किसको कॉल करूंगा, न्यू बटन हैंडलर क्लास को कॉल करूंगा. ओके, इसको कॉल करूंगा. जब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ पब्लिक क्लास बटन हैंडलर इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, एक्शन ऑकर्ड. मतलब जब आप बटन को प्रेस करोगे तो दिखाएगा एक्शन ऑकर्ड. देन बटन कमांड इज ई डॉट गेट एक्शन कमांड. हम यहाँ पर सेट एक्शन कमांड में क्या डिफाइन किए थे, बटन प्रेस डिफाइन किए थे. ओके, तो यहाँ पर क्या डिफाइन किए थे, बटन प्रेस डिफाइन किए थे. समझ में आया. तो ये आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, जो बटन प्रेस किए थे, जब आप बटन को क्लिक करोगे दिखाएगा बटन प्रेस. सपोज मैं इसको रन करता हूं तो आपको पता चलेगा. वन बाय वन आई विल डिस्कस. So it is a button. So when I press the button, it is saying you action occur, button command is button press. Action occur, button command is button press. So when you click, then it is saying you action occur, button command is button press. So let understand this program. इस प्रोग्राम में मैंने फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया. ये जो क्लास टेस्ट बटन है उसका एक कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर में फ्रेम का नाम हो गया टेस्ट, बटन का नाम हो गया प्रेस मी. जब आप बटन को क्लिक करते हो सो ये आपको यहाँ पर दिखाता है क्या, बटन प्रेस्ड. तो इसलिए यहाँ पर हमने एक कमांड पास किया, बी डॉट सेट एक्शन कमांड. तो एक्शन कमांड में आपको दिखाएगा बटन प्रेस्ड. उसके बाद हम ये जो बटन को क्लिक करते हो दैट यू आर क्रिएटिंग ए इवेंट. इस इवेंट को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए एक लिसनर चाहिए, वो हो गया आर एक्शन लिसनर. तो एक्शन लिसनर न्यू बटन हैंडलर. तो न्यू बटन हैंडलर इज व्हाट, इट इज ए क्लास. न्यू बटन हैंडलर इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर इंटरफेस. ओके, तो यहां पर रहेगा क्या, एक्शन परफॉर्म मेथड. एक्शन परफॉर्म मेथड ये दिखाएगा एक्शन ऑकर्ड. ओके, बटन कमांड इज ई डॉट गेट एक्शन कमांड. बटन कमांड इज स्मॉल इज द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ई डॉट गेट एक्शन कमांड. तो यहां पर हमने क्या यूज किया, बटन प्रेस्ड. तो यहां पर जब आप यूज करोगे गेट एक्शन कमांड तो ये आपको रिट्राइव करके दिखाएगा एक्शन कमांड, बटन कमांड इज बटन प्रेस. यहां पर जो दिखा रहा है, समझ में है अंकिता.
नलिनी सर जो एटा टी आउथे रिपीट कर देबे। तो फर्स्ट कौन है ना हमें डिफाइन कले फ्रेम ऑब्जेक्ट एफ, बटन ऑब्जेक्ट इज बी, फ्रेम नेम इज द टेस्ट, button name is press me. Then when you click on button, it is showing you message. That message is button pressed. It is showing you the message button pressed. Then we have a launch frame function. यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन में मैंने यहाँ पर क्या किया, बी डॉट आड एक्शन लिसनर इंटरफेस, बी डॉट आड एक्शन लिसनर इंटरफेस, मतलब यहाँ पर एक लिसनर को कॉल किया, बी डॉट आड एक्शन लिसनर इंटरफेस। इस इंटरफेस में मैंने किसको कॉल कर रहा हूं, मैं न्यू बटन हैंडलर क्लास को कॉल किया, मतलब यहाँ पर कॉल किया न्यू बटन हैंडलर, न्यू बटन हैंडलर इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर। ओके, तो यहां पर f डॉट आर्ट मैंने फ्रेम में किसको कॉल किया, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, मतलब बटन को सेंटर में मैंने यहां पर डिस्प्ले किया, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, f डॉट पैक मेथड। सो पैक मेथड इज यूज टू शो द कंपोनेंट इन ए रिलेटिव टू द फ्रेम। आपका फ्रेम जितना बड़ा है उसको रिलेट करके ये आपको शो करेगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल चीज है, फ्रेम का नाम हो गया, यहाँ पर बटन का नाम हो गया। ये जब आप बटन को क्लिक करते हो आपको दिखाएगा बटन प्रेस्ड। यहाँ पर लॉन्च फ्रेम फंक्शन में जब आप बटन को क्लिक करते हो तभी आपको एक एक्शन परफॉर्म करता है। जो इवेंट आप जनरेट करते हो उसको रिसीव करने के लिए एक लिसनर चाहिए, वो लिसनर को मैं ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड मेथड यूज किया, ऐड एक्शन लिसनर। वो क्या करेगा ना, दूसरा क्लास को कॉल करेगा जो है बटन हैंडलर क्लास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये जब बटन हैंडलर क्लास को कॉल करेगा, बटन हैंडलर किसको इंप्लीमेंट कर रहा है ना, एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस एक्शन लिसनर इंटरफेस कंटेन वन मेथड दैट इज कॉल्ड द एक्शन परफॉर्म मेथड। तो जब आप एक बटन को क्लिक करते हो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और आपको दिखाएगा एक्शन कमांड, एक्शन ऑकर्ड, बटन कमांड इज e dot get action command, बटन कमांड इज e dot get action command। आप एक्शन कमांड कहां पर सेट किए हो, आप एक्शन कमांड यहां पर सेट किए हो, दिस वन, यहां पर एक्शन कमांड सेट किए हो क्या, बटन प्रेस। तो यहां पर आपको क्या दिखाएगा, एक्शन ऑकर्ड बटन कमांड इज बटन प्रेस। देखो आउटपुट में ऐसा आ रहा है कि नहीं, एक्शन ऑकर्ड बटन कमांड इज बटन प्रेस। ओके, एनी डाउट? जैसे कि नो फाइल बनाया उसके लिए, तो ये जरूरी है ना, हम एक इंटरफेस में इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक में डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अलग से मैंने दोनों को अलग कर दिया, इवेंट को अलग कर दिया, डिजाइन को अलग कर दिया। ओके, इसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं ना किसी भी। हाँ, आप वही क्लास बना दो, उस वही प्रोग्राम में आप बना दो, हो जाएगा, क्लास का नाम है, ओके। हाँ, एक्सटर्नल। अभिषेक नलिनी बुझेला? आया सर, ओके बुझिएला। ओके, next is we go to सर the जो GUI हुआ, से जो GUI प्रोग्रामिंग होची तादर आउटपुट ता सेही कमांड प्रॉम्प्ट रे आछी कि अलगा इंटरफेस भी आसी हमें परबो? यूज करबा नेटबिन you can use the netbean, it is also showing you। ओके, सर ये प्रॉब्लम है नेटबिन में यूज करके जेडीबीसी चैप्टर में नेटबिन यूज करके आपको दिखाऊंगा, जो मेन चैप्टर है उसमें ही आपको दिखाऊंगा। ओके,
Then comes to the mouse test. Mouse test implement mouse listener and mouse motion listener. Okay. So here I have a class. Class name is mouse test. It is implement the two listener, mouse listener and mouse motion listener. We're defining three objects: frame, F, label, then panel. So I am creating a three object of class: frame, F, label, then panel. Okay. So what is the output of it? So first I will display then. Okay, see there. So when I enter the mouse cursor to the window, see that it is red. जब मैं बाहर ले आ रहा हूं तो ब्लू मैजिक हो रहा है. ओके, देखो जब माउस का कर्सर जिस पोजीशन मूव कर रहा हूं, देखो यहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो रहा है. ओके, माउस क्लिक्ड, देन माउस प्रेस्ड, माउस released, mouse drag, then mouse release, then mouse clicked. Okay, so it is called as the mouse test observe, mouse observe. Okay, तो हाँ, तो ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पर चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखो एक फ्रेम मैंने डिफाइन किया. फ्रेम नेम इज माउस टेस्ट. दिस वन इज द माउस टेस्ट. By defining JL new label, label is blank. यहाँ पर label blank है. Okay. P equals to new panel. तो ये जो total screen एक panel है. Okay, a total screen is called as the one panel. F dot add P dot border layout dot center. मतलब यहाँ पर मैंने एक panel को add किया जो panel center में आपका visible है. उसके बाद एक लेबल है JL जो नॉर्थ में ऐड हुआ है. ओके, देन P डॉट ऐड माउस लिसनर. ओके, तो पैनल में मैंने माउस लिसनर ऐड किया और माउस मोशन लिसनर ऐड किया. सिमिलर वे फ्रेम में भी मैं माउस लिसनर ऐड किया, देन माउस मोशन लिसनर भी ऐड किया. मतलब दोनों मैंने यहाँ पर ऐड किया. ओके, देन यहाँ पर फ्रेम का साइज दे दिया 300. देन व्हेन फ्रेम डॉट सेट विजिबल टू ट्रू, जब आप माउस प्रेस कर रहे हो सो ये दिखाएगा माउस प्रेस्ड. व्हेन यू रिलीज द माउस, then it is showing you mouse released. When you click, then it is showing you mouse clicked. Then when you enter the mouse into the screen, this color the color red. When mouse is exit, mouse जब बाहर आएगा तो कलर ब्लू हो जाता है जैसे कि हमने दिखाया. और जब हम माउस को मूव कर रहे हैं तो ये आपको पॉइंटिंग कहां पर पोजीशन है वो दिखा रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पोजीशन दिखा रहा है.
when mouse to drag, it is showing you mouse drag, mouse released, mouse clicked. Okay, understood this program? Yes, sir. Abhishek, Narini? Yes, sir. Yes. Then another program I will go for, that is called as item test. Then item test, implement item listener. So here I define a class, item test, implement item listener. Okay, so how it is working, let's check here. Okay, now when I choose any option, red, this color change to the red, blue, it is changed to the blue, cyan, it is changed to the cyan, then it is yellow. Okay, बड़े थे कॉलेज में? कॉलेज में, कॉलेज तो 3 क्लास में जावा कंप्लीट नहीं, उनसे भी सीखना चाहिए, है। उनसे भी सीखना चाहिए। 3 क्लास में जावा कैसे कंप्लीट होता है? 3 क्लास का वो भी मतलब 3-4 दिन का क्लास मिला के एक क्लास होगा। खाली प्रोग्रामिंग आके ही शुरू प्रोग्रामिंग लिखा है बोर्ड में, बस लिखो हर कॉपी। Okay, देखो, so here we start public class item test, implement item listener. The public class item test, implement item listener, frame f. So here I am creating a object of frame f, label L1, choice ch1. So 3 things I have defined here: frame f, label and choice. So now frame name is item test, frame is visible to true, frame size is set layout null, then label is name, then we are adding a label here, then we are passing the label as 50, 50, 80 and 20. L1 dot set bound, we are passing the position. Bound का मतलब है अगर आप मैनुअली किस जगह पर अगर आपको कहाँ पर डिस्प्ले करना है, देन सेट बाउंड यहाँ पर हम यूज किए। देन उसके बाद यहाँ पर हमने यूज किया चॉइस बॉक्स, ch1 इक्वल टू न्यू चॉइस। देन आपका जो चॉइस बॉक्स है मैं यहाँ पर फ्रेम में ऐड कर दिया f.add ch1,
तो चॉइस बॉक्स क्या है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो चॉइस बॉक्स है, उसका भी पोजीशन मैंने यहाँ पर डाल दिया 130, 50, 100 एंड 20। देन ch1 डॉट आर सिलेक्ट, पहला ऑप्शन आपका होगा सिलेक्ट, उसके बाद है रेड, ब्लू, सियान एंड येलो। ओके, देन इन चॉइस बॉक्स when you choose any option, then add item listener is used, add item listener this, then item test t equals to new item test, okay, item test t equals to new item test, then we're using public void set item state change event, okay, मतलब जो आइटम में अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो ये आपका इवेंट चेंज होता है, आइटम स्टेट चेंज इवेंट। तो ऑब्जेक्ट ओ इक्वल्स टू ई डॉट गेट सोर्स, मतलब व्हेन यू चूज एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, अगर आप कोई भी ऑप्शन आप चूज करते हो वो आकर वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। ओके, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल द what you can say all the predefined classes or all the classes in Java. So it is a base class for all the predefined all the classes in Java. So object o e dot get resource if o is equals to ch1, मतलब ये चेक करेगा आप जो इवेंट जनरेट कर रहे हो वो चॉइस बॉक्स से इवेंट जनरेट हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो क्या करेगा ना, ch1 डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब आप जो आइटम यहाँ पर ऐड कर रहे हो ये ऑटोमेटिक एक इंडेक्स नंबर क्रिएट होता है, पहला वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन आप चूज कर रहे हो तो अगर आपका पहला ऑप्शन है 0, देन ये आपका बैकग्राउंड व्हाइट दिखाएगा, मतलब अगर आप सिलेक्ट चूज करते हो तो ये आपका बैकग्राउंड व्हाइट दिखाएगा। देन इफ यू चूज द सेकेंड ऑप्शन, अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो तो कलर आपका रेड होगा। इफ यू हैव टू चूज द थर्ड ऑप्शन देन कलर इज कन्वर्टेड टू द cyan। देन इफ यू चूज द फिफ्थ ऑप्शन देन इट इज शोइंग यू कलर is now yellow. Clear? Got it? Abhishek, Ankita, Naini, any doubt? Yes sir, doubt कोटा ଅଛି। Yes sir, टी क्रॉसर टा उपरुटी नेबे। सर एउटू टे बुझ पलिन, पब्लिक void item state change। तो आइटम स्टेट चेंज इवेंट, आइटम मीन्स व्हाट, लाइक व्हेन यू ऐड द ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप जब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर रहे हो वो जो सारा लिस्ट शो करता है, कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो दैट इज वन आइटम, मीन्स व्हेन यू आर क्लिक देन वन इवेंट इज जनरेटेड, एक इवेंट जनरेट होता है। तो ये कौन सा इवेंट है? ये आइटम स्टेट चेंज इवेंट है। ओके, okay, it is a item state change event, then item event e। okay, तो उसका जो इवेंट है, जैसे कि एक्शन लिस्टनर के अंदर एक्शन इवेंट है, यहाँ पर आइटम स्टेट चेंज इवेंट में आइटम इवेंट है। तो ऑब्जेक्ट ओ ई डॉट गेट रिसोर्स, ऑब्जेक्ट ओ ई डॉट गेट रिसोर्स, ई इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम इवेंट, मतलब अगर आपका इवेंट जनरेट होता है, आइटम इवेंट अगर डिटेक्ट करता है इवेंट को, वो आकर वो ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। वो ऑब्जेक्ट जाकर चेक करेगा जो इवेंट आपका जनरेट हो रहा है वो चॉइस बॉक्स से जनरेट हो रहा है, ओ इज इक्वल टू ch1।
इफ इट इज ट्रू, अगर आपका चॉइस बॉक्स से इवेंट जनरेट हो रहा है, देन वो क्या करेगा ना, int val ch1 गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब जो भी चॉइस बॉक्स में जो आइटम आप ऐड कर रहे हो, तो आइटम क्या है 0 1 2 3 4 ऐसा है। तो अगर आप पहला वैल्यू चूज कर रहे हो, so that means it is a 0. So if the value is 0, then it is showing you color is white. Okay. If Sir, item event class. item event, Item event is a class. हाँ, it is a class. Okay. Okay. So अगर आपका पहला वैल्यू means if you are choosing the first index position, then it move to the color is white. If you choose the second option, like if your val is equals to 1, then color is red. If your val is equals to 2, color is blue. फोर्थ ऑप्शन होगा सियान, फिफ्थ ऑप्शन होगा येलो। क्लियर? Yes, sir. Then now I go for the menu. So how the menu is working? See that file, new. So these are the menu. So if you see this gray color, this gray color is a menu bar. Okay. और उसके बाद है फाइल, एडिट, हेल्प, इट इज कॉल्ड द मेनू। फाइल के अंदर जो है वो है हो गया मेनू आइटम। तो व्हेन यू चूज न्यू, इट्स शोइंग यू बटन न्यू प्रेस। व्हेन यू चूज सेव, इट इज शोइंग यू बटन सेव प्रेस, लोड प्रेस्ड। Then now persistent, it is a what checkbox menu item. It's showing you persistent selected. देखो यहाँ पर चेक हो गया, टिक हो गया। फिर जब मैं दूसरे बार सिलेक्ट करता हूँ वो डिसिलेक्ट हो गया, persistent से जी सिलेक्टेड। नाउ देखो यहाँ पर आपको टिक मार्क हट गया। क्लियर? So this is called as the what checkbox menu item, and if I choose the quit, then your frame is closed. आपका फ्रेम यहाँ पर क्लोज हो गया। Okay, so then how this program is working? हर एक पैनल का ये जो मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आएगा। फ्रेम का ही तो है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑप्शन है, फ्रेम का ही है। फिर एक बार रन कर रहा हूँ। तो प्राइवेट फ्रेम एफ, मेनू बार, देन मेनू, मेनू M1, मेनू M2, मेनू M3,
मेनू आइटम MI1, MI2, MI3, MI4, प्राइवेट चेकबॉक्स मेनू आइटम MI5, M1, M2, M3, MI1, MI2 menu item, MI3 and MI5 is a checkbox menu item. File edit help is a menu and other are called as the menu item. Okay, समझ में आया? उसके बाद है मैंने एक फ्रेम डिफाइन किया, फ्रेम का नाम हो गया मेनू। उसके बाद है कि मेनू बार का क्लास मैंने ऑब्जेक्ट मेनू बार का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया MB इक्वल्स टू न्यू मेनू बार। उसके बाद है मेनू जो है फाइल, M1 के लिए फाइल, M2 के लिए एडिट, M3 के लिए हेल्प। ये सारा जो मेनू आइटम है M1, M2, M3 ये मैंने मेनू बार में ऐड कर दिया। ओके, सब मेनू बार में ऐड कर दिया। उसके बाद जो मेनू आइटम है वो मैंने ऐड किया न्यू, सेव, लोड, क्विट। वो मेनू आइटम यहाँ पर ऐड हो गया, न्यू, सेव, लोड, क्विट। एंड ये सब में मैंने एक्शन लिसनर डाल दिया, मतलब अगर किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे वो कुछ नया इवेंट और कुछ नया चीज यहाँ पर शो करेगा। ओके, M1.add MI1, M1.add MI2, M1.add MI3। यहाँ पर देखो एक है add सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो एक बार सिंबल है, एक डिवाइडर है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं सेपरेटर। ओके, उसके बाद है MI4, देन चेकबॉक्स मेनू आइटम, इसका नाम है परसिस्टेंस। ओके, उसको मैंने ऐड कर दिया। देन फ्रेम का साइज यहाँ पर डिफाइन किया 200 200। एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू, फ्रेम यहाँ पर विजिबल हो गया। तो विजिबल होने के बाद यहाँ पर मैंने